गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 2.2। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, इन्हें हम सबसे पहले समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि गुणज किसे कहते हैं। आपको यहाँ पे 11 का गुणज कहा जा रहा है और गुणज को हम अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीपल। ठीक है, अब देखिए ये 11 का गुणज आप समझ लीजिए कि आपको 11 का पहाड़ा पढ़ना है एकदम आसान तरीके से। ठीक है, क्योंकि देखिए 11 का जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ते हैं। 11 का 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौके 44, 11 पचे 55, 11 छके 66। इसी तरीके से हम आगे पढ़ते हुए, ऐसे तो हम पहाड़ा 10 तक पढ़ते हैं, लेकिन हम और आगे भी उससे पढ़ सकते हैं। उसमें 11 को जोड़ते चले जाएंगे और ये पहाड़ा आगे बनते चला जाएगा। और देखिए कि जब भी हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो इसके हर स्टेप में 11 का अंतर होता है। अगर 11 का अगला स्टेप पढ़ेंगे जस्ट इसके बगल वाला, तो 11 में 11 को जोड़ देंगे तो 22 बन जाएगा। फिर 22 में 11 को जोड़ देंगे 33 बन जाएगा। 33 में फिर 11 को जोड़ देंगे तो 44 बन जाएगा। यानी कि जो ये संख्या है और ये संख्या, ये दोनों के बीच 11 का अंतर, या यहाँ का हम संख्या ले लें तो ये दोनों के बीच 11 का अंतर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 11 का गुणज कह रहे हैं तो 11 का पहाड़ा आपको सीधा दिमाग में याद रख लेना है। दूसरी बात कि अगर यहाँ पे कहा होता कि 5 का गुणज तो हम 5 का पहाड़ा पढ़ लेते, 2 का गुणज तो 2 का पहाड़ा पढ़ लेते। ठीक है, तो हम गुणज का अर्थ यहाँ पे समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या का गुणज, किसी भी संख्या का गुणज उस संख्या का पहाड़ा होता है। ठीक है, ये आप समझ गए। और देखिए कि जो गुणज हमें प्राप्त होगा इसमें से कोई सा भी हो सकता है, तो इसमें से जो भी गुणज हमें प्राप्त होगा, तो जब 11 का गुणज जब है तो 11 से पूरा पूरा वो कट भी जाएगा, क्योंकि जब 11 के पहाड़े में आ जाएगा तो हम उसे भाग जब 11 के पहाड़े से देंगे तो पूरा पूरा कट ही जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है 11 के लगातार 3 गुणज। लगातार समझने से पहले एक चीज समझिए आप कि अगर ये कहता है कि प्रथम 3 गुणजों का योग 231 है, तो प्रथम 3 गुणज का मतलब कि 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो सबसे पहले 11 बोलेंगे, फिर दूसरी बार में 22 पढ़ेंगे, तीसरी बार में 33 पढ़ेंगे। तो 11, 22, 33 मिला के तीनों प्रथम गुणज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है लगातार। लगातार में हम नहीं जानते हैं कि ये तीनों लगातार बोल रहा है या कहीं बीच से लगातार तीनों बोल रहा है, ये हमको पता नहीं है। ठीक है, और ये लगातार कहीं से भी हो सकता है जो कि हमें पता ही नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि माना कि 11 का पहला गुणज हम इसे x मान लेंगे। ये इसमें से कोई भी संख्या है, नहीं पता है, x मान लेंगे। दूसरा गुणज, जब 11 का पहला गुणज हमें प्राप्त हो गया तो दूसरा गुणज प्राप्त करने के लिए इसी में हम 11 को जोड़ देंगे, इसका अगला गुणज प्राप्त हो जाएगा। तीसरा गुणज प्राप्त करने के लिए जो दूसरा गुणज हमें प्राप्त हुआ है x + 11, इसी में हम फिर 11 जोड़ देंगे तो इसका अगला गुणज प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए कि इसी को हम इस रूप में लिख सकते हैं, x + 11 और 11 को जोड़ करके 22। इसको हम इस रूप में लिखें या इस रूप में लिखें, बात तो बराबर है। तो हमें तीनों गुणज पता चल गए हैं। अब हम इस सवाल से इसे हल कर लेंगे। तो 11 के लगातार 3 गुणज का योग, यानी तीनों गुणजों को जब योग करेंगे तो कितना आता है 231। हम यहाँ पे इसे हल करेंगे। 11 का पहला गुणज x प्लस दूसरा गुणज x + 11 और तीसरा गुणज x प्लस हम ये वाला लिख देंगे 22। आप इसे भी चाहे तो लिख सकते हैं। और तीनों को जब योग करने के बाद में 231 प्राप्त हो जाता है। अब आगे देखिए समीकरण हमें प्राप्त हो गया, इसे हम हल कर लेंगे। x और x 3x हो गया, 22 और 11 हो गया 33 बराबर 231।
अब देखिए 3x बराबर 231, ये माइनस में चला आया इधर, और 3x बराबर, इसको घटाइएगा तो 11 में से 3 गया 8, और ये 12 में से 3 गया 9, और ये 1 बच गया 198। तो x बराबर 198/3, और 3 से इसको काटिए तो 3 छक्के 18 और 3 छक्के 18, 66 आ जाएगा। x का मान हमारा निकल गया 66। तो हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं कि 11 का पहला गुणज लगातार वाले में से, ठीक है, पहला गुणज x हम माने थे तो यानी कि आ गया 66, और दूसरा गुणज जो हम माने थे x + 11, इसी में 11 जोड़ देंगे तो प्राप्त हो जाएगा, तो 66 + 11 बराबर हो जाएगा 77, और तीसरा गुणज x + 22 बराबर हो जाएगा 66 + 22 बराबर 88। तो देखिए 66 के में अगर 11 जोड़ते हैं 77, 77 में 11 जोड़ते हैं तो 88, यानी कि तीनों लगातार आ रहे हैं। तो यही हमें 3 गुणज प्राप्त करना था, और ये तीनों गुणजों को जो हमें प्राप्त हुआ है इसे जब हम जोड़ देंगे तो आप देखिए कि जोड़ने के बाद आपको 231 भी प्राप्त हो जाएगा। समीकरण का अर्थ यही ना होता है कि जो इतना संख्या इधर है दिया हुआ और बराबर में इधर लिखा, यानी कि इस सबको जोड़ेंगे हम जब इसका मान बैठा करके जो आया है तो ये इतना के बराबर आ जाएगा। तो आप इसे जोड़ करके एक बार देख लीजिएगा, इसे मैंने चेक कर लिया है, एक बार आप भी इसे देख लीजिएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में।